आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज कोजागिरी निमित्त एका भगवंताची चर्चा बैठक आज या मांगली या गावामध्ये बऱ्याच वेळापासून सुरू झालेली या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेवजी हे सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय श्री शंकरजी हिडाऊ भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित आता तिथून गेलेले मंडळांचे संचालक सचिव अंबुलेजी, त्याचप्रमाणे मंडळाचे कार्यकर्ता आदरणीय कृष्णाजी येल्लुरे भाऊ, आदरणीय सुभाषजी ठवकर, आदरणीय देवाजी ठवकर आणि खापाय परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय बालकदासजी ठवकर, आदरणीय रविभाऊ कळव जे आत्ताच नुकतेच या ठिकाणाहून गेलेले आहेत। त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता। मंच खूप मोठा आहे आणि म्हणून मी सर्वांचं नाव घेणार नाही। या ठिकाणी उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता, सर्व सेवक सेविका, बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार जी। आपने अभी तक काफ़ी मार्गदर्शन सुने हैं, अलग अलग प्रकार से सुने हैं, ठीक है। ये मार्ग बड़ा रंगी बेरंगी है ना। एक रंग नहीं, एक रंग है क्या नहीं है, और हर रंग में परमात्मा है, हर रंग में है। कोई भी पेड़ देख लो, उसका फूल देखो, चाहे सफ़ेद हो, गुलाबी हो, पीला हो, हरा हो, है तो परमात्मा का। जब वो पेट में खिलता है ना। ये मार्ग भी ऐसा रंगी बेरंगी। एक कपड़े वाला है क्या, हरा ही पहनो, काला ही पहनो। हर धर्म की एक निशानी है कि भाई ये है तो काला पहनो, ये है तो भगवा पहनो, ये है तो ये पकड़ो, ये पहना है तो सफ़ेद। सबने अपना अपना कपड़े का चोला दिया, नियमों का चोला दिया है ना सबने, सब लोग अपना अपना चोला। तो मूवी में भी कोई हीरो रहता है, कोई डायरेक्टर रहता है, कोई विलन रहता है। तो इस प्रकार से ये जीवन है और यही परमात्मा की बड़ी अद्भुत लीला है। अभी निकारी जी के सुपुत्र यहाँ से बात करते हुए गए, उनके पिताजी बड़ी सुंदर बात कहते थे, मानव बेईमान है। वो कहीं भी जाते तो एक पैर से इतना चलते तो मानव बेईमान है ऐसे बोलते जाते थे। तो मैं तो उन्हें काफ़ी बचपन से मैं उन्हें जानता हूँ और इस प्रकार से अलग अलग फूल खिले हैं, अलग अलग तरीके से। एक तरफ परिवार है, एक संसार है, और ये एक और हमारा परिवार है। कई बार परिवार की चर्चा होती है। हमारे परिवार कौन सा है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, ये भी तो परिवार है ना अपना, बरोबर कि नहीं। हमारा सेवक भाव, कोई गांव में अगर कोई शराब पीता है तो क्या बोलते हैं, वो देख तेरे गाँव के वो झूठ बोला, तुम्हारे परमात्मा इतने सब झूठ बोलते बोले, बरोबर। तो उनको पूछना, भाई तेरे भी धर्म में लिखा है। अभी वो बोलते नहीं, वो चुपचाप रहते हैं। हम जोर जोर से बोलते विनंती में, दारू दारू सट्टा टानिक, हम बोल बोल के बोलते कि शराब नहीं पिएंगे, बरोबर है नहीं, क्योंकि बाबा ने हमको अमृत दिया। तो आज हमें बार बार जागना है और आज का कोजागिरी है। कोजागिरी का मतलब है कौन कौन जागा। कोजागिरी का मतलब क्या है, कौन कौन जागा। और ये मार्ग जागने का है। और पहले दिन मरने का वचन दिया और जिस वचन को दिया उसको बार बार जागना है, क्योंकि भगवान को अपना काम कर रहा है, चमत्कार दे रहा है। चमत्कार का मतलब योग दे रहा है और वो अपना क्रिया कर रहा है। बाबा ने जो करारनामा भगवान से किया और वही शब्द मार्गदर्शक दे रहा है और भगवान कार्य कर रहा है। यहाँ पे हमारे हिडाऊ साहब है, वो कई लोगों को कार्य देते हैं। यहाँ पे हमारे भाऊ है बालकदास भाऊ, उन्होंने भी कई लोगों के इतने सारे अनुभव, इतने, हर सेवक का एक अनुभव, हर सेवक की एक गीता। इसलिए हम कहते हैं कि हमें वेद पुराण, कुरान से क्या, हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें प्रेम का रंग चखा दे कोई, बरोबर नहीं। ये प्रेम का, ये सत्य का, ये मर्यादा का मार्ग है, हमें समझना बहुत जरूरी। इसलिए जो चोला बाबा ने दिया हमको, मार्गदर्शक का चोला नहीं, संचालक का चोला नहीं, क्योंकि ये चोले में गड़बड़ है, ये चोले ने गड़बड़ कर दिया है ना। असली चोला जो बाबा ने दिया है वो सेवक नाम का चोला, बरोबर नहीं। इस चोले को पहन के हमें एक एक कदम रखना है, क्योंकि सेवक भगवान का, सेवक भगवान का है, सेवक भगवान का है, सेवक बाबा का है और बाबा भगवान के। ये इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, बरोबर नहीं।
बाबा भगवान के और बाबा कौन थे इसका परिचय मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा तो हिमालय थे। हिमालय का परिचय कौन दे सकता है ना। तो हिमालय का परिचय खुद भगवान ने दिया कि बाबा भगवान बन गए, है ना। भगवान का धड़, भगवान का, बाबा का सिर, बाबा का सिर, भगवान का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए 3 महीने तक। अभी हम 15 नवंबर को जब बाबा गृहस्थी जीवन में आए तब हमने वो हवन जनरल हवन घड़ाते हैं। तो ये अद्भुत कृपा बाबा ने पाया और भगवान ने बाबा का परिचय दिया और इस विमान को जो बाबा ने किया वो संसार के सामने रखा और जो जो देखा बाबा ने कहीं नहीं बोला। जैसे क्रिश्चियन धर्म में बोला जाता है कि ईश्वर का एक ही पुत्र है ना, यीशु ख्रिस्त, लेकिन बाकी सब अनाथ हो गए फिर, है ना। लेकिन बाबा ने क्या बोला, सब आत्मा में मैं परमात्मा देखता हूँ, इसलिए भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम थे। बाबा ने किसी को अनाथ नहीं किया। बाबा ने बोला जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है, बोले हम सब समान है, बोले सब समान। एक सेवक बाबा के पास आया, बाबा बोले आज मैंने बाबा हनुमान जी का तीर्थ नहीं बनाया, बोले भगवान का नाम का नहीं बनाया, बोले मैंने आज तीर्थ बनाया, बोले आपके नाम का, तो भी आराम हुआ। बोले अरे अरे, बोले ऐसा करना, बोले अगली बार तू अपने नाम का बना देना, बोले तो भी आराम पड़ेगा। बोले इतना खुला भगवान, इतना बाबा हनुमान जी, इतना खुला भगवान। जब बाबा इधर मोंगर का साथ तालाब में मंगरली गांव में रात को दूध का चाय भुना था बाबा को, आपको अनुभव मालूम है, मैं सार बताने जा रहा हूँ। तो सेवक ने, जो बूढ़ा सेवक था, वो बोल रहा था बाबा ये भैंस ने जैसे दूध दिया, तो बोले वो दूसरी भी भैंस दे सकती है क्या? बोले हाँ, बोले दे सकती है, जो मेरे पास है वो तेरे पास। कितना खुला किताब बाबा ने संसार के सामने रखा, ना कलर का भेद रखा, ना जाति का भेद रखा, ना उच्च नीच को भेद रखा, क्योंकि बाबा भी खुद को भगवान का सेवक समझते थे। बाबा अपने आप को संस्थापक नहीं समझते थे, क्या समझते थे? अपने आप को भगवान का सेवक समझते थे। और इसलिए बाबा भी जो विनंती, मैंने खुद देखा, जो हम विनंती बोलते हैं, मेरे दीदी के गांव में जब बाबा आए थे, मैं छोटा था, मैं देख रहा था, एक दिन पहले से लेकर पूरे दूसरे दिन तक बाबा जहाँ प्रोग्राम के जाने तो मैं सिर्फ देख रहा था। बाबा भी वही विनंती बोलते थे और वही विनंती बाबा बोलते थे जो हम बोलते थे। बाबा भी अपने मैं को मारते हुए भगवान को जो पहले दिन वचन दिया, उस ईमान को बाबा ने नहीं छोड़ा। बार बार बाबा मी और अहंकार को मारने की बात करे अंतिम समय तक, क्योंकि तभी ये प्रार्थना फलित होगी। जो श्याम की प्रार्थना बोलते हैं, भगवत प्राप्ति करता, निष्काम कर्मयोग साधना करता, परमात्मा को और मरिया जे भगवत नाम पर, मरिया जे भगवत नाम कर हमें समझना है। सुबह के विनंती को तब ये प्रार्थना फलित होगी, हम तब अपने आप को मरा हुआ पूरा का पूरा अनुभव करेगा, अन्यथा यह संसार फंसाएगा। ये कर्म भूमि है और ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करी तसु फल चाका। ये कर्म भूमि और कर्म फंसाते हैं, या तो बंधन में डालते हैं या तो कर्म भोग में डालते हैं। लेकिन बाबा ने जो रास्ता बताया निष्काम कर्मयोग का, ये कर्म बंधन से, कर्म भोग से, कर्म दोष से मुक्त करता है जब सेवक पूरा का पूरा मर जाता। और यही विश्वास बाबा ने सेवक के ऊपर रखा। लेकिन बाबा को 1993 में ध्यान में आया कि सेवकों ने मेरा विश्वासघात किया। बोले मैं जो बताता हूँ मुझे कोई नहीं बताता, बोले, और मुझे क्या बताते, बोले इसने ये किया बाबा, उसने वो किया। ले बोले अरे मैंने भगवान किधर दिखाया? नाली में दिखाया कि कचरे की में बिल्डिंग में दिखाया? और मैंने भगवान जो दिखाया वो आप नहीं बताते, बोले, है ना। तो बाबा को क्या होना आज हमें सोचने की बात है, क्योंकि आनंद की बात है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। देखो आज हमें परिवार को एक करना, एक जगह लाना है। और इसलिए हमारे मंडल में जो नेतृत्व है, जो जवाबदार मार्गदर्शक है, हम सबको थोड़ा भगवान को विनंती करना है, ये भगवान हमको ऐसी सद्बुद्धि दे, हमारा मन निर्मल हो जावे, हमारी बुद्धि जो है वो परमात्मा की बुद्धि से मिल जाए कि भगवान को और बाबा को क्या चाहिए। बराबर नहीं? बुद्धि क्या चाहिए? चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन दीन। और हमारा जो मन है, बाबा ने 5वें नियम में बोला, ध्येयाने भगवान मन, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, लक्ष्य न ओदल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो हमें एक लक्ष्य में बांधना है, ये बड़ी अच्छी बात है। विनंती एक, प्रार्थना एक और उद्देश्य एक, लक्ष्य एक, चित्त, इससे हम बांध सकते हैं, इससे हम बांध सकते हैं। मैं इधर कितना भी ज्ञान दूं, लेकिन एक ज्ञान दो बाबा ने दिया, ज्ञान परर समरण सहयोगी, इससे हम सब सेवकों को बांध सकते हैं, परिवार को बांध सकते हैं। घर में कोई बाई चिल्लाती है, अभी हमारे घर में कहीं होता है तो ज्यादा बात हो जाती, बाई की सेवकी बाई की, मैं बोलता हूँ बाबा हनुमान जी है सुन रहे, बरोबर नहीं, तो बाई सीधी हो जाती है एकदम। बाबा आप कितना भी ज्ञान बांटो कुछ नहीं होने वाला है,
है, पति को कितना भी समझाओ कि आज मैं बैठक में गई थी आप बदल जाओ, ये मार्ग दूसरे को बदलने वाला नहीं है, खुद को बदलने वाला है। इसलिए विनंती मी बोलता है, मेरी जवाबदारी है। मैं बोलता हूँ कि मेरी बीवी सुधर जाए, बोलते क्या विनंती में, क्या बोलते, मी मेरे कर्मों से गलत किया बाबा मुझे उसकी क्षमा दो, है ना, बरोबर की मी माझ्या कर्मानी चुकलो, मी तत्व शब्द निमाने वागे, मी सत्य मर्यादा प्रेमाने वागे, मी एका भगवंतीला मानेन, मी आदेशाचं पालन करीन, मी ये मार्ग बार बार सो पे आता है। और इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखना है कि बाबा जुमदेव जी ने जो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान बताया, हम पूरे गांव को बांध सकते हैं, सेवक परिवार को बांध सकते हैं, लेकिन ये जवाबदारी उन तमाम लोगों की है जो अपने आप को जवाबदार समझते हैं। और बात आती भी सेवक के चोले की, वो चोला सेवक का पहनेगा तो ये बात नहीं बिगड़ेगी। वो अगर संचालक का चोला पहनेगा, मार्गदर्शक का चोला पहनेगा, अध्यक्ष का चोला पहनेगा, बात आएगी। क्योंकि ये सारे पद अहंकार से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जाने अनजाने में पावर चेंज होता है, ऐसा पावर आता है इनके अंदर में, बराबर कि नहीं। ये जैसे पद से उतर जाएंगे तो पूरे ढीले हो जाएंगे, ये होता है अपने, मुझे नहीं मालूम, ये नशा है ये प्रकार का। अगर सेवक है, पद पे रहे न रहे, इधर बैठे या उधर बैठे, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने जो करंट दिया, और आप सेवक को जो पीछे वाला सेवक भी है, छोटा बच्चा भी उधर बैठा है, वही करंट है। और इसी के लिए हमें जागना है, क्योंकि आज कोजागिरी है, बरोबर कि नहीं। आज कोजागिरी है, कौन जागना, अपने आप से सवाल पूछना है, पति को अपने आप से, पत्नी को अपने आप को, बच्चे को, गांव के सभी सेवकों को, जो मंडल के सभी सेवक है, मार्गदर्शक है, ये सब के सामने प्रश्नार्थक चिन्ह है कि बाबा ने बताया कि हम उसी लाइन पे जाना है। बहुत सुंदर मानव धर्म है, बाबा ने अपना काम करके रख दिया, एक सिस्टम बनाया बहुत सुंदर, बैठे हुए सेवक में ताकत है, मार्गदर्शक में अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार से बांट दिया बाबा ने, किसी को छोटा बड़ा नहीं किया, कोई जाति भात में बाबा ने भाव नहीं देखा। ऐसे कई अनुभव है, उस समय में भी बाबा के सामने सवाल थे, बाबा बोले इस जाति का है वहां भोजन नहीं करेंगे, बाबा बोले वहीं पे भोजन करेंगे, ऐसे कई अनुभव है, हम बचपन से सुनते आ रहा है। बाबा जैसा संत और महात्मा मिलना है भाग्य है, इस भाग्य को चीज करना है, इस सौदे को हमको संभाल के रखना है, नहीं तो इतने अपाट शक्ति को हम कहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। बेटा बाबा वो बहुत ज्यादा किरकिरी कर रहा है, उसको दिखा तो दे, अरे इतना सौदा सस्ता मत करो, अरे बाबा मेरे बेटे को लड़की दिला दो, बाबा मेरे बेटे को नौकरी दिला दो, ये सौदा बहुत सस्ता है, इतनी अपार शक्ति है। अरे भगवान से सौदा इतना सस्ता करोगे क्या, बरोबर कि नहीं ना। सहज मिल देगा, बाबा कहते हैं हम कर्म से लेंगे, बोले सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, नोच लिया तो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। बाबा उसी मार्ग से आगे बढ़ते, भगवान से मांगेंगे नहीं, बोले जो देगा वो देगा। बोले मनोज टुबरीकर भी बोला मेरा भगवान कम नहीं करेगा, तू सिर्फ कार्य करते जा। मनोज टुबरीकर दुनिया का 7वां साइंटिस्ट बन गया। मुश्किल आएंगी, तकलीफ आएंगी, लेकिन सुख सपना होगा, दुख बुलबुला होगा, वो दोनों को बितन दीजिए, स्वयं को पहचान की मैं बाबा तेरा सेवक हूँ, है ना, बोले कि नहीं। और इसलिए में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। आज हमारे धर्म को ऐसे सेवक का चोला हमें पहनना है कि जिससे शरीर शुद्धिकरण हो, मन निर्मल हो, बुद्धि उत्तम हो और चित्त शुद्ध हो। नहीं तो एक ही बार मैं कई गांव में जाता हूँ, बोलता हूँ इसके साथ बैठूंगा, हो गया ना गलती, अभी तो बैठ। मैं ये गांव में गया, बोला इनको जाने दो, 3 कार्यकर्ता है ना, सब तीनों के जो युवा पीढ़ी है 3-3 आ जाओ, आप अपनी बैठक हो, इनको एक करो। मैंने ऐसे कई गांव में बोला, अभी तुम एकता करो, पीछे आ जाएंगे तुम्हारे, बराबर कि नहीं। क्योंकि ये भूतकाल में इतने खो गए हैं, ये बाहर ही नहीं आना चाहते, भूलना ही नहीं चाहते। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। छल छिद्र कपट से हमें बाहर आना पड़ेगा, तब तो सासू बहू गले मिलेगी, बाबा को खुशी होगी। अरे सास बहू अगर बात नहीं करेगी तो बाबा कितने दुखी होंगे। बाबा आज भी है क्या नहीं बाबा, ये तो अलग बात है कि हम बाबा की पुण्यतिथि करते। अरे भगवान ने बाबा का परिचय दिया, जैसे भगवान जा नहीं सकता वैसे बाबा नहीं गए हमारे बीच में। बाबा ने उमरेड में बताया कि मैं हर सेवक की आत्मा से टच है, बोले मेरा कोई भी ये सेवक ना समझे बोले कि बाबा नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे, बोले इसलिए मुझे आपको वही बोलते हैं, वही बैठने की ताकत देते, वही कार्य कर रहे, वही चमत्कार कर रहे, वही मरे हुए को जिंदा कर रहे। शंकर जी हेडाव के यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त अनुभव है जो डॉक्टर नहीं कर सकता। 3 बच्चे विदाउट सीजर वो इस संसार में आए हैं। सोमोग्राफी में 2 बच्चे दिखते थे और संसार में 3 बच्चे। उनका नाम भी है सत्य मर्यादा प्रेम, बरोबर, इनका नाम भी है सत्य मर्यादा प्रेम। इतना अद्भुत अनुभव, ये अद्भुत मार्ग है। मैं खाने का रस है, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ वचन दे,
बुरे व्यसन से मुक्त हो जाएगा, अच्छा समाज बन जाएगा। सिर्फ संगति में आ जाओ, सिर्फ लाइन में आ जाओ, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। या शंकर जी हेडो अपना अनुभव बताते हो, इतने बुरे दिन थे उनके पास में। कल ही वो मुझे बता रहे थे एक प्रोग्राम में उस दिन कि मैं वो टिकट बेचता था बोले टॉकीज में पहले ना। एक ऐसी व्यवस्था जो अद्भुत मार्गदर्शक बन गए, एक अच्छे ज्ञानी मार्गदर्शक बन गए। ये अद्भुत बड़ा बाबा की कृपा है। आज उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं जिनके यहाँ पे नहाने की व्यवस्था नहीं थी। ये अद्भुत कृपा है। भगवान कब देगा, कब चमत्कार करेगा, आपको उसकी लाइन नहीं छोड़ना है, वो परीक्षा लेगा और उनका अधिकार है क्योंकि वो अपना बनाना रखना चाहता है। तुम्हारे ऊपर जितने दुख है, जितने तकलीफ है, जितने मुश्किल है, समझ जाना भगवान से बड़े कनेक्टेड हो, क्योंकि भगवान आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपके साथ रखना पड़ता है। और इंसान सुख को नहीं मानता, किसको मानता है वो? दुख को ज्यादा मानता, परेशानी को ज्यादा मानता है ना। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली है। मार्ग में भी आया सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों को वितन दीजिए, स्वयं को पहचान। परीक्षा कितनी भी हो, श्रावण जी मोहतुरी एक मार्गदर्शक है कामटी के, मार्गदर्शक थे। मार्गदर्शन करते करते उनका बच्चा मौत में आ गया, मर गया, उनका एक जवान बेटा मर गया। वो और ज्यादा भगवान से कनेक्ट हो गए। वो बोलते थे, अपना मार्गदर्शन बताते थे। कहने का मतलब है कितनी भी तकलीफें मुश्किलें आने दो, हमारी युवाओं को समझो, हमारी एकता को समझो। बाबा की हमारी ताकत है, हमारी एकता। यहाँ पे समय बहुत कम हमारे साथ सामने, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ, ये सही मौका मिला, भाग्य मिला ये जीवन होने का, तो चित्त को पूरे शरीर के साथ सपाट दैवी शक्ति को कनेक्ट रखो। मान को, सम्मान को, पद को नहीं, चित्त को शुद्ध रखो, मन को निर्मल रखो, बुद्धि को उत्तम ध्येय एक लक्ष्य एक चित्त। भगवान जो भाव बाबा ने बताया है वो अद्भुत भाव जो बनेगा, उससे जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। और संसार में और कोई धर्म नहीं है और कोई पूजा पाठ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। बाबा ने बताया सत्य, मर्यादा, प्रेम, ये तीन ऐसे कदम है कि सत्य का प्रभाव ईमान सतयुग में हुआ, मर्यादा का प्रभाव त्रेता युग में हुआ और प्रेम का प्रभाव द्वापर युग में हुआ। बरोबर है कि नहीं? और तीनों ने, हमारे बाबा ने तीनों सामने दिया कि मेरी भूख क्या है। ये धोप गाँव है तुम्हारा, धोप में बाबा तो रोए। और सेवकों को लगा कि बाबा क्यों रो रहे, तो बाबा बोलने लगे मैं नहीं रो रहा हूँ, भगवान रो रहा है। बाबा को सत्य मर्यादा प्रेम की भीख दो बोले। बाबा ने सत्य मर्यादा प्रेम मांगा। आज हम वचन देते हैं और जागते हुए हम बाबा को संकल्प करते। इतने सेवक, बहुत लोग नहीं, एक बाबा अगर गोलीबार चौक से जाग सकते हैं तो पूरे जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता, जो IAS ऑफिसर नहीं कर सकता, वो अगर किया है। अगर हम इतने ही लोग आज मांगली गांव में ये बाबा को वचन देते हैं कि बाबा हम इतने लोग आज संकल्प करते हैं, आज तुम्हारी जो भूख है हम देने का संकल्प करेंगे, वचन देंगे, इतने ही लोग बड़ी क्रांति करेंगे और ये धर्म वैचारिक क्रांति से आत्म क्रांति की ओर लेके जाने वाला है। आज सब लोग मिलके हम वचन देते हैं बाबा को कि ये चोले को पहनेंगे जो सत्य मर्यादा प्रेम अमृत धन दिया बाबा ने। बाबा की भूख है सत्य मर्यादा प्रेम, उस परमात्मा की भूख है। बाबा की, बाबा जो बोलते हो भगवान बोलता, भगवान बोलता बाबा बोलता, क्योंकि बाबा ने बोला मैं नहीं रो रहा, बोले भगवान रो रहा है, बोले ना मैं नहीं रो रहा हूँ, भगवान रो रहा है। इसलिए हम सब लोग मिलकर आज वचन देते कि मेरे बाबा को क्या चाहिए, पूरी एनर्जी को सत्य मर्यादा स्वरूप बना दो, प्रेम स्वरूप बना दो, सत्य स्वरूप बना दो, मर्यादा स्वरूप बना दो और इस ऊर्जा को पूरे अंत तक फैलने दो कि भगवान खुश हो जाए कि मेरा सेवक कैसा है, मेरे बाबा का सेवक कैसा है, मेरा मंडल का सेवक कैसा है। यही धारणा से, यही दृष्टि से, यही भाव से हमारा अध्यक्ष, हमारा सचिव, हमारा पूरा परमात्मा एक सेवक का संचालक बॉडी और मार्गदर्शक, इस एक भाव से हम बांध सकते हैं। बस इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, मी को मी जो बोल रहा है, इस मी को मारना पड़ेगा। पत्नी को अपने मी को मारना है, पति को मी, तब परिवार की एकता बनेगी, हम सब की एकता बनेगी, क्योंकि सर्वे सर्वा भगवान है, मैं और आप सब निमित्त मात्र है। इसी मैं को हम समझ देंगे और यही एक सही कोजागिरी है। और यही कोजागिरी का फलो माटे जी ने किया और माटे जी के पत्नी का मी जाग गया, माटे जी के पत्नी का मी जाग गया। बाई म्हणते आपल्या नवऱ्याला तुला फसवतो म्हणते, ऐकलं लक्षात? अरे मातीचा तेल घेतलं आणि डोक्यावर टाकलं, लेकिन वो माटे जी की साधना तीची, माटे जी का भक्ति बहुत मजबूत थी, सत्य मर्यादा प्रेम था उनके हृदय में। पत्नी ने मट्टी का तेल डाला, आग लगाई लकड़ी से, एक लकड़ी कपड़े को लगाई, वो नहीं जली। और दूसरी क्योंकि सत्य था, लेकिन सत्य खत्म हो गया। पहले रहते थे ना वो बांध रहते थे एक एक शक्ति के, बराबर कि नहीं? ये सत्य मर्यादा प्रेम हमारा एक एक युग की शक्ति है। जलना चाहिए कि नहीं? अगर विज्ञान में मैं बोलूं कि नाव में पानी भरा है और उराडे जी खड़े तो डूबना चाहिए कि नहीं? लेकिन उराडे जी बोलता है मुझे तैरना नहीं आता भगवान, मैं कूदता हूँ तभी मरता हूँ, खड़ा रहता हूँ तभी मरता हूँ, मार या टार बोले, बराबर।
आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, वो उराड़ी जी तैर रहा है, नाव में पानी भरा है, कितनी अपार कृपा है। दूसरी लकड़ी जलाई माटे जी के पत्नी ने, तुझे फंसाता हूं करके नहीं जली क्योंकि मर्यादा थी। तीसरी लकड़ी जलाई, नहीं जली बाई। चौथी लकड़ी जैसी जलाई, बाई जल के भस्म हो गई, मेवों में भर्ती हो गई। पुलिस आ गए, वो बाई क्या बोलती है अभी है ना, बोल विता धनी वेगळाची, अरे बोलणारा तो आहे। तो बाई काय म्हणते, माझ्या पतीची काही चूक नाही, मी स्वतः जडली, माटे जी मुक्त हो गए। मुक्ति नहीं मिली बाई को क्योंकि सत्य में राधा प्रेम छूट गया। वो ब्राह्मण के पत्नी में चली गई और वो बोलती है कि मुझे बाबा के पास लेके जाओ, बोले कि मुझे मुक्ति चाहिए। वो ब्राह्मण बोल रहे भाई तू मेरी पत्नी नहीं, बोले मैं माटे जी की पत्नी हूँ। वो भूत बोल रहे अभी शैतान बन के आई, क्या हमें शैतान बनना है? इसलिए आज हमें सत्यमेव प्रेम देखना है। जो पहले दिन हमने ठाकुर भाव को, हेडाऊ को जो वचन दिया कि मैं एक ही भगवान को मानूंगा, मैं भगवान के नाम पर तैयार हूँ, बस एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। ये धन काम आएगा अंतिम समय में, जब आपका सवाल जवाब होगा नरक जाना है, भगवान के पास जाना है कि शैतान बनना है। वो माटे जी के पत्नी के समान शैतान नहीं बनना है। वो शैतान ने शैतान होने के बाद पहचाना कि बाबा कौन है, और वो फिर बाबा के घर गोड़ीवार चौक में वो शैतान आगे आगे, उसका पति ब्राह्मण मास्टर उसके पीछे पीछे, है ना। भाई बोले, बाबा बोले भाई तुझे क्या चाहिए? बाबा बोले मुझे मुक्ति चाहिए। ठीक है भाई बोले मुक्ति मिल जाएगी। बोले बाबा ने बोला और मुक्ति मिल गई। ऐसी अपार कृपा है, मुक्ति का मार्ग है। इस धन को हम समझते हैं और आप सभी से एक बार और निवेदन करते हैं, बाबा का अनमोल धन है, अनमोल खजाना है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, सबके लिए है। धर्म खुला है, शब्द खुला है। बाबा हनुमान जी कोई भी बोले, जीवन का आनंद ले। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।